बच्चों में इल्तुतमिश आपको पढ़ा चुका था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण करी, खुतबा खुदवाया, खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त करा। किससे करा? खलीफाओं से। खिलत प्रमाण पत्र एक प्रकार का चोला था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला था। उसका बड़ा लड़का रुकनुद्दीन जो महमूद था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो उसका एक प्रधानमंत्री था निजाम मुल्क मुल्क जुनैदी, जब बामियान पर कब्जा कर रहा था उस समय उसकी अचानक तबीयत खराब हुई इल्तुतमिश की और उसकी मृत्यु होगी। वो कह कर गया कि मेरी लड़की रज़ा सुल्तान को गद्दी पर बैठा देना, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज अच्छा शासक नहीं था, उसे पता लग गया था, क्योंकि विलासी जीव था, भोग विलासी जीव था वो। तो क्या हुआ, निजाम मुल्क मुल्क जुनैदी ने रज़ा सुल्तान को गद्दी पर ना बैठाकर रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया। वे नहीं चाहते थे कि हम एक औरत का आगे अपना सिर झुकावे। उसके बाद लेकिन जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो असली बागडोर थी वह उसके मां शाह तुर्कान के हाथ में थी, क्योंकि उस पर रुकनुद्दीन फिरोज पर शासन नहीं चल रहा था। शासन इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि वो भोग विलासी था। जो महाशाह तुर्कान थी वह भी दास को परेशान करती थी, जनता को परेशान करती थी। रुकनुद्दीन फिरोज भी जनता को परेशान करता था। इसी का फायदा रज़ा सुल्तान ने उठाया। रज़ा सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र न्याय के प्रतीक है, कुबा और कुल्हा यानी कोट और टोपी पहनकर, खुले मुंह, दरबार में आई और बाहर जो इल्तुतमिश के बाहर शेर थे, शेरी घंटियां बजाई। शुक्रवार का दिन था, शाम की नमाज हो रही थी, सब लोगों ने वह घंटी सुनी, आवाज सुनी जनता ने, और जनता से न्याय की मांग करी। क्या तुम्हें ऐसा ही शासक चाहिए जो जनता को परेशान कर रहा हो, भोग विलासी हो? तो जनता ने क्या करा, रुकनुद्दीन फिरोज और महाशाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रज़ा सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। रज़ा सुल्तान के बहुत सारे विद्रोही भी थे, जैसे निजाम मुल्क मुल्क जुनैदी हुआ, सैफुद्दीन कीची हुआ, अलाउद्दीन जानी हुआ, इजुद्दीन सलारी हुआ, मलिक हसन हुआ, अल्तुनिया हुआ। मलिक हसन को प्रधानमंत्री बना दिया, कबीर खां को लाहौर का गवर्नर बना दिया, अल्तुनिया को पंजाब भटिंडा गवर्नर बना दिया। उसके दरबार में उसके पास एक पद था अमीर याकूत, जिसे बोलते हैं घोड़ों का सरदार। तो जलालुद्दीन याकूत को बनाया। बताया जाता है जलालुद्दीन याकूत अबिसिनियाई देश का था, और ईसामी इतिहासकार ने आरोप लगाया कि यह इसका लवर था। इस बात से बहराम शाह चिढ़ता था कि मेरी बहन इस प्रकार कर रही है। अल्तुनिया के साथ षड्यंत्र रचा। जब षड्यंत्र रचा, बहराम शाह ने खुद अपनी बहन को जाकर कह दिया, क्योंकि अल्तुनिया भटिंडे का सूबेदार था, पंजाब का गवर्नर था, आप कह सकते हो, कि बहराम शाह अल्तुनिया ने षड्यंत्र रचा कि अल्तुनिया को कहा कि तुम भी मेरी बहन से प्यार करते हो, तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी अपनी बहन से शादी करवा लूंगा, या तुम कर लेना, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से आप करो। तो बहराम शाह ने अपनी बहन को जाकर रज़ा सुल्तान को झूठ बोल दिया कि पंजाब के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, आप जाकर विद्रोह दबाओ। जब रजिया अपनी सेना लेकर गई तो अल्तुनिया ने उसका स्वागत करा। रजिया को लगा कि ये तो विद्रोह कर रहा था, आज स्वागत कैसे कर रहा है। अल्तुनिया ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये सब झूठी अफवाह है। अब रात हो चुकी है, रजिया को कहा कि आप यहीं आराम करो। जब रात को सेना आराम कर रही थी, खाने में जहर मिलवा दिया गया और सारी सेना सोती रहेगी। रज़ा सुल्तान को जेल में डाल दिया अल्तुनिया ने। अल्तुनिया, रज़ा को पता लगा कि अल्तुनिया मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। तुरंत रज़ा ने कहा कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी। इस बात को सुनकर अल्तुनिया को बड़ा वो हुआ कि मेरे से गलत हो गया। अल्तुनिया ने कहा रज़िया को कि मुझसे गलत हो गया और ये षड्यंत्र तुम्हारे भाई का था, शादी करना तो मैं भी चाहता हूं। तो अल्तुनिया और राजी ने फिर शादी कर ली। अब नंबर आना था पिटने का बहराम शाह का भाई का। तो जब ये दिल्ली की ओर चले बहराम शाह पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर, तो
सेना ने भी साथ छोड़ दिया था रजिया का। बहराम शाह ने हिंदू डाकुओं से क्या था, हरियाणा के पास हत्या करवा दी, सुपारी दे दी थी। उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा। बहराम शाह गद्दी पर बैठने के बाद उस समय एक पद था नाइब मुमालिक, इख्तियारुद्दीन एदगीन को बनाया गया। ये वजीर के बराबर पद था। लेकिन जो इख्तियारुद्दीन एदगीन था वो इसके जितने भी अधिकार थे बहराम शाह के उसका प्रयोग भी करने लगा। तो इख्तियारुद्दीन एदगीन की इतनी मांग बढ़ गई कि लोग बहराम शाह को न पूछकर इख्तियारुद्दीन एदगीन को पूछने लगे। इस बात से बहराम शाह नाराज होकर महल में उसकी हत्या कर देता है। फिर एक नया पद आया जिसे बोलते हैं बच्चों अमीर हाजिब। अमीर हाजिब जब पद आया तो रूमी शंकर बदरुद्दीन को बनाया और सैयद ताजुद्दीन एक अमीर तुर्क था। रूमी शंकर बदरुद्दीन सैयद ताजुद्दीन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था कि इसको बहराम शाह को मरवा दिया जाए। लेकिन बहराम शाह को पता लग गया, बहराम शाह ने इनको भी मरवा दिया। अमीर तुर्क को बड़ा गुस्सा आया, आश्चर्य हुआ कि इसने ऐसा कर दिया। अचानक ही मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, बहराम शाह ने उसको अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, आप उनसे लड़ो। लेकिन अमीर तुर्क सरदारों ने उसकी सेना भड़का दी बहराम शाह के खिलाफ। सेना ने उल्टा बहराम शाह की हत्या कर दी। फिर गद्दे बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय तुर्गानी और चहलगानी का जो प्रमुख बनाया गया, बलबन को बनाया गया। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह अच्छा शासक नहीं था। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का ही लड़का था, यानी कि इल्तुतमिश का पोता था। तो क्या करा, नसरुद्दीन महमूद भी एक पोता ही है इल्तुतमिश का। नसरुद्दीन महमूद और उसकी मां के साथ बलबन ने षड्यंत्र रचा कि अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाते हैं, नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवा दिया गया और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया। नसरुद्दीन महमूद को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुरान और हदीरा बेचकर, टोपी सीकर कुरान को बेचकर अपना गुजारा करता था। अपनी लड़की का विवाह भी बलबन से ही कर दिया। और अमीर और बच्चों, जब बलबन ने शादी कर दी तो बलबन ने कहा कि मैं छत्र और पताका प्रयोग कर सकता हूं। नसरुद्दीन महमूद ने कहा कर सकते हो, एक राजा की तरह आप छत्र पताका प्रयोग कर सकते हो। बलबन के समय में एक रायहीन हिंदू था, वजीर के पद पर था। उसने बड़े पद पाने के लिए मुसलमान बन गया। बलबन ने उसको भी मरवा दिया था। उसके बाद बैठा गद्दी पे बलबन। तो बच्चों बात करते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया था इल्तुतमिश से, तुर्कानी ए चहलगानी। चहलगानी इसे बोलते हैं चरगान, इसे बोलते हैं 40 गुलामों का दल। और बार बार अमीर तुर्क को आओगा, इन 40 को अमीर तुर्क बोलते हैं। अमीर तुर्क क्या थे, शासक और जनता के बीच की कड़ी थी। शासक के बाद इनकी चलती थी राज्य में। ये गुलाम थे भैया, इसके वफादार गुलाम थे। प्रधानमंत्री कौन था इल्तुतमिश का, निजामुल मुल्क जुनैदी। इसने भैया क्या करा, रजिया को गद्दी पर बैठा गए। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। ये क्या था भैया, विलास प्रेमी जीव था, विलास प्रेमी जीव था। एक बार दिल्ली से बाहर काम गया, किसी काम गया, मां शाह तुर्कान गद्दी पर थी। मैंने बताया है कि वास्तविक जो शासक थी यह थी, क्योंकि वो तो भोगविलासी जीव था। और ये भी दास को परेशान करती थी, जनता को परेशान करती थी, ये भी जनता को परेशान करता था। तुरंत ही फायदा किसने उठाया, रजिया ने। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, ये न्याय के प्रतीक थे, न्याय के
प्रतीक। कुबा कुल्हे, कुल्हे होता है भैया टोपी, कुल्हा होता है कोट। शाम के वक्त, दिन कौन सा था? शुक्रवार। शाम के वक्त जब सब लोग नमाज पढ़ रहे थे उस समय इल्तुतमिश के बाहर रखे शेर के गले की घंटी दबा दी और जनता से मांग करी। कहा कि क्या तुम्हें ऐसा ही शासक चाहिए जो जनता को परेशान कर रहा हो, पैसे बर्बाद कर रहा हो, दास को परेशान करते हो? तो जनता ने रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज प्लस शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। यह रजिया का क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासिका कौन थी? आंसर आओगा रजिया। यह मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब बात करें किसी भी रजिया की, रजिया सुल्तान की बात चल रही है बच्चों। इसका जो काल था, इसका काल बड़ा इंपोर्टेंट है रजिया का, 1236 से 1240। ये इंपोर्टेंट है, इल्तुतमिश का भी इंपोर्टेंट है और कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा इंपोर्टेंट काल है भैया। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 और उसका 1210 से 1236, 36 से 40 भैया। अब इसके विद्रोही कौन थे? रजिया के। रजिया विद्रोही थे निजाम मुल्क जुनैदी और भैया सैफुद्दीन पूछी था। अलाउद्दीन जानी था। मलिक हसन, कबीर खां, अल्तुनिया, इजुद्दीन सलानी, ये सब के सब इसके विद्रोही थे। इसने सबको मरवा दिया और मलिक हसन को तो बना दिया अपना प्रधानमंत्री, कबीर खां को लाहौर का गवर्नर और अल्तुनिया को भटिंडा, कह सकते हो आप पंजाब का गवर्नर बनाया और बाकी सबको क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और बाद में जो सबसे पहले विद्रोह करा था रजिया के ऊपर, सबसे पहले विद्रोह करा था बाद में रजिया पे लाहौर के गवर्नर कबीर खान ही करा था। मैं आपको कहानी पूरी पढ़ा चुका हूं, अब मैं फटाफट लिखता हुआ जा रहा हूं। एक रजिया का भाई था जिसे बोलते बच्चों बहराम शाह। एक रजिया का भाई था जिसे बोलते बच्चों बहराम शाह। अमीरे आकुर, इसका था घोड़ों का सरदार। अमीर आकुर का था घोड़ों का सरदार। अमीर आकुर बनाया जलालुद्दीन याकूत को। ये किस देश का बताया जाता है? अबिसिनियाई। ये अबिसिनियाई देश का बताया जाता है। एक इतिहासकार था बच्चों इसामी।
इतिहासकार था। इसने आरोप लगाया रजिया पे कि ये रजिया क्या था, लवर था, कि रजिया जब घोड़े पर बैठती थी ये अपने हाथ से घोड़े पर बैठाता था। इस बात से कौन चिढ़ता था, इसका छोटा भाई रजिया का बहराम शाह। तो बहराम शाह प्लस अल्तुनिया, ये भैया पंजाब का गवर्नर था, भटिंडा का सूबेदार, षड्यंत्र रचा। अल्तुनिया को कहा बहराम शाह ने कि तू मेरी बहन से प्यार करता है, इसने कहा हाँ करता हूं। तू मेरी बहन से शादी करना चाहता है, हाँ करना चाहता हूं, तो जैसा मैं कहूं ऐसा कर। झूठा अफवाह फैला दी बहराम शाह ने जाके कि भाई अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, आप विद्रोह जाकर दबाओ सेना ले आकर। तो जब रजिया सेना लेकर गई अल्तुनिया के पास, अल्तुनिया ने करा स्वागत। रजिया ने कहा तुम तो विद्रोह कर रहे थे, बोले सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी विद्रोह करूंगा, मैं तो आपका गवर्नर हूं। बाद में क्या हुआ कि जब रात हो गई थी वहां, इसने कहा रजिया को कि रात होगी, आप यहीं सो जाओ, आज यहीं आराम करो। तो रात को जब सेना सारी आराम कर रही थी तो आराम करती रह गई, खाने में जहर मिलवा दिया गया और रजिया को इसने फिर क्या करा, जेल में डाल दिया। रजिया को पता लगा कि अल्तुनिया मुझसे प्यार करता है। रजिया ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा आदमी मानती थी, मैं तुम्हें शादी करना चाहती थी, तुमने ऐसा कर दिया। शादी का नाम सुनते अल्तुनिया खुश हो गया। अल्तुनिया ने कहा कि ये तो मेरा षड्यंत्र था ही नहीं, ये तो तुम्हारे छोटे भाई का था। इन दोनों की सलाह मिली रजिया के अल्तुनिया की, इन्होंने क्या कर ली, शादी। तो यह क्वेश्चन आता है रजिया की शादी किससे हुई थी, भटिंडे से उधर अल्तुनिया से। अब पिटना नंबर किसका ना, बहराम शाह का। ये दोनों जब दिल्ली की ओर चले बहराम शाह का आक्रमण करन, तो बहराम शाह ने हिंदू डाकू से कैसर पड़ता है भैया हरियाणा के पास, क्या करवा दी, हत्या करवा दी। इसके बाद गद्दी में कौन बैठा, छोटा भाई बहराम शाह। बात करें बच्चों, बहराम शाह रजिया का छोटा भाई था। इसके समय एक नया पद आया, नाइबे मुमालिक। बच्चों एक पद आया था नाइबे मुमालिक, ये वजीर के बराबर पद था, ये वजीर का पद था। तो पहला था इख्तियारुद्दीन कैतगीन, बच्चों नाइबे मुमालिक एक वजीर का पद था, नाइबे मुमालिक इख्तियारुद्दीन। ठीक है बच्चों, इख्तियारुद्दीन कैतगीन। इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई क्योंकि कैतगीन क्या करने लगा, जो शासक था उसकी शक्ति को प्रयोग करने लगा। तो जनता बहराम शाह को ना पूछकर कैतगीन को पूछने लगी। तो भैया बहराम शाह को बड़ा गुस्सा आया, उससे अपनी शक्ति घटती नजर आई, राज्य लगा कि कभी छिप गया, तो इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। दूसरा एक पद था अमीर हाजिब आया, अमीर हाजिब जो बनाया रूमी शंकर बदरुद्दीन को बनाया। और भैया एक था सैयद ताजुद्दीन, ये भैया अमीर तुर्क था। इन दोनों ने क्या रचा, षड्यंत्र, कि हम दोनों, इन्होंने षड्यंत्र रचा कि बहराम शाह को मार देंगे। बहराम शाह को पता लग गया, बहराम शाह ने इन दोनों की भी हत्या कर दी। तो जो अमीर तुर्क थे, ये जो 40 गुलाम थे, कुछ और भी अमीर तुर्क थे, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहराम शाह बड़ी गड़बड़ कर रहा है, इसको मरवाना पड़ेगा। तभी क्या हुआ, मंगोल आक्रमण हो गया। जब मंगोल आक्रमण हो गया तो बहराम शाह ने आदेश दिया किसको भैया,
सेना को कि मंगोलों पर हमला करो, मंगोलों से युद्ध करो, मंगोलों से युद्ध करो। सेना को अमीर तुर्कों ने भड़का दिया कि ये सेना में मारता जा रहा है, तुम्हें मारा कभी। तो सेना ने क्या करा, सेना ने उल्टे ही, सेना ने ही बहराम शाह की क्या कर दी बच्चों, हत्या कर दी। अब गद्दे बैठाया अमीर तुर्कों ने। भैया अमीर तुर्क थे, किंग मेकर के रूप में काम करते थे, जिसको चाहते थे उसको बैठाते थे, जिसको चाहते थे उसको हटाते थे। अब बच्चों अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का लड़का था ये। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का लड़का था ये, और कह सकते हैं तो इसका पोता था। इसके समय तुर्गानी चहलगानी का जो प्रमुख था बनाया, कौन था, बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश जिसको खरीद कर आया था बलबन को। इसने क्या करा, ये योग्य शासक नहीं था। नसीरुद्दीन महमूद और इसकी मां, इसकी नसीरुद्दीन महमूद की मां के साथ षड्यंत्र रचा कि भैया इसे हटाओ और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाओ। नसीरुद्दीन महमूद भी तो इसका ही पौत्र था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी, नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। यह बैठाने के बाद क्या हुआ, जो बलबन था, नसीरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा, बलबन से कर दिया। अब वास्तविक कौन होगा, राजा बलबन। तो बलबन ने कहा कि मैं राजा की तरह एक छत्र पताका का प्रयोग कर सकता हूं। नसरुद्दीन ने कहा हाँ कर सकते हो। और नसरुद्दीन के समय अमीर हाजी प्लस नायब कौन था, या बलबन ही था। नसरुद्दीन कुरान और टोपी सीकर क्या करता भैया, अपना गुजारा। राजनीति में कोई ज्यादा इसे दिलचस्पी नहीं थी, धर्म में बड़ी दिलचस्पी थी इसे। तो क्या हुआ, इसके समय नसरुद्दीन के समय एक राय हिंद, एक वजीर था इसका, राय हिंद। ये क्या था भैया, हिंदू था, लेकिन बड़ा पद पाने के लालच में मुसलमान बना। लेकिन क्या हुआ भैया, बलबन को राज करना था, गद्दी पर बैठना था, तो बलबन ने इसकी हत्या कर दी। और बीमारी के कारण नसरुद्दीन महमूद की भी मृत्यु होगी। गद्दी पर कौन बैठा, बलबन। तो बलबन बढ़ाऊंगा, तुर्क चिल्लाने का विनाश करने वाला, लोहे में रक्त की नीति अपनाने वाला। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नसरुद्दीन महमूद ने कौन सी उपाधि बलबन को दी, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अच्छा लगा हो।